बजे अहमद ने अस्पताल का मेन दरवाजा देखा। बाहर अंधेरी सड़क, आजादी चंद कदम दूर। वो दौड़ा, दरवाजा धकेलने लगा। दरवाजा नहीं खुला। फिर किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की, अब तुम भी मरीज हो अहमद। उसके बाद अस्पताल में सिर्फ एक फ्लश की रोशनी दिखाई दी, कैमरे की आखिरी तस्वीर। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। एक रिपोर्टर ने बताया कि एक नौजवान का सामान अस्पताल के बाहर मिला है, कैमरा, माइक और एक खाली बैग। कैमरे में आखिरी तस्वीर थी, वार्ड 13 के बिस्तर पर एक नया नाम लिखा हुआ था, पेशेंट नंबर 14 अहमद। और कैप्शन खुद कैमरे की फोटो में किसी ने खून से लिखा था, मैं अकेली नहीं हूं। 2:15 अहमद अब अस्पताल के पिछले हिस्से में भटक रहा था। उसके कपड़े मिट्टी और खून से भरे थे, या शायद सायों की सरसराहट ने खून का वहम पैदा किया था। एक दरवाजा नजर आया, रिकॉर्ड रूम। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया। अलमारियों में फाइलें, जर्द कागज और धूल। एक फाइल पर लिखा था, मरीज नंबर 13 जीनत बीबी। अहमद ने फाइल खोली। तस्वीर में वही चेहरा था, सफेद आंखों वाली औरत। नीचे लिखा था, जीनत बीबी, 1978, वार्ड में खुदकुशी। अस्पताल के अमले ने लाश मुर्दा खाने में रखी। अगली सुबह लाश गायब। अहमद ने लरजते हाथों से फाइल बंद की। पीछे मुड़ा, वही औरत दरवाजे में खड़ी थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अहमद चीख कर भागा, मगर अस्पताल के रास्ते अब बदल चुके थे। दरवाजे बंद, दीवारें बदलती हुई। हर मोड़ पर वही सरगोशी, वही साया, वही सफेद चेहरा। उसने धीरे से दराज खींची। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी खस्ता हड्डियों की माला पड़ी थी। उसने कैमरा उठाया, फ्लैश चमकी और कैमरे की स्क्रीन पर लम्हा भर के लिए किसी औरत का चेहरा दिखा। आंखें सफेद, खून में तरबाल। फिर गायब। अहमद पीछे हटा, दिल सीने से बाहर आने को था। ये क्या था? तभी रोशनी बंद, टॉर्च बुझ गई। पूरा बेसमेंट तारीकी में डूब गया। अंधेरे में एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी, ये मेरा वार्ड है। अहमद की चीख गले में अटक गई। वो भागा, सीढ़ियां चढ़ता गया। सांस उखड़ रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने अस्पताल के मेन हॉल का रुख किया, मगर वहां का मंजर मुख्तलिफ था। अब हॉल में लाइट्स जल रही थीं। हाँ, सफेद रोशनी, जैसे अस्पताल खुला हो। दीवारें साफ थीं, फर्श चमकदार, और नर्स स्टेशन पर एक खातून झुकी कुछ लिख रही थी। अहमद ने आंखें मली। ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ाया। नर्स ने सर उठाया। चेहरा सफेद, बिल्कुल सफेद, बगैर आंखों के। अहमद ने चीख मारी। अचानक कैमरे के स्क्रीन पर एक चीज दिखाई दी, किसी औरत का साया बिस्तर के पास खड़ा। वो चौंका, टॉर्च उधर की। कुछ नहीं था। अहमद का दिल तेज धड़कने लगा। रोशनी का खेल होगा या कैमरा ग्लिच कर गया। वो खुद से बोला, मगर अंदर कहीं कुछ हिल चुका था। रात के 1 बजे अहमद अस्पताल के बेसमेंट की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। नीचे पहुंचा तो अंधेरा गाढ़ा था, जैसे रोशनी वहां आने से डरती हो। दीवार पर एक बोर्ड लटका था, मॉर्ग, लाशों का कमरा। उसने गहरा सांस लिया। यही तो असल फुटेज होगी। वो हंसा, मगर आवाज खोखली थी। अंदर दाखिल हुआ। लोहे के दराज, जिनमें कभी मुर्दा जिस्म रखे जाते थे, जंग आलूद पड़े थे। दरवाजे के ऊपर पंखा आधा लटका हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी उसे छुआ हो। अचानक ठक 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 किसी दराज के अंदर से आवाज आई। अहमद के हाथ से टॉर्च तकरीबन छूट गई। कौन है? टक टक। कहीं दूर से टपकती हुई पानी की आवाज आ रही थी। अस्पताल के तवील राहदारी में दीवारों पर पुराने पोस्टर थे, अपना खून अतिया करे, जिन पर सुर्ख धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे खून वाकई वहां जमा हो। अहमद ने कैमरा निकाला, तस्वीरें लेने लगा।
फ्लैश की रोशनी के साथ हर कोने में एक लम्हे को जिंदगी सी जागती, फिर मौत जैसी खामोशी छा जाती। अचानक छंक उसके पीछे कुछ गिरा था। वो मुड़ा, एक धात का स्टैंड उल्टा पड़ा था। शायद हवा से गिरा होगा, इसने खुद को तसल्ली दी, मगर अस्पताल की साकित फिजा में कोई हवा नहीं थी। राहदारी के आखिर में वार्ड नंबर 13 लिखा था। अहमद के लबों पर एक मुस्कुराहट आई। ये तो कमाल है, वार्ड 13, बदकिस्मती वाला नंबर। वो वहां पड़ गया। दरवाजा आधा खुला था। टॉर्च की रोशनी अंदर गई। इस रात के 12 बज चुके थे। हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे खुद फजा में सांस रुक गई हो। शहर के किनारे पर पुराना सिटी जनरल अस्पताल बरसों से बंद पड़ा था। दरो दीवार पर काई जमी थी, शीशे टूटे हुए, खिड़कियां चीखती थी। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद रोशनी नजर आती है, लेकिन कोई जानबूझकर वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर आज रात कोई जा रहा था। अहमद, एक नौजवान फोटोग्राफर जो अबैंडन्ड प्लेसेस की तस्वीरें खींचने का शौक रखता था, अपने कैमरे, टॉर्च और एक छोटे माइक के साथ अस्पताल के बाहर खड़ा था। बस चंद तस्वीरें और सुबह तक यहां से निकल जाऊंगा, वो खुद से बोला। मगर उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपाहट थी। दरवाजा जंग आलूद था, जंजीरें टूटी पड़ी थी। अहमद ने टॉर्च जलाई, रोशनी धुंध में खो गई। अंदर कदम रखते ही एक बोसीदा नमी भरी बू उसके नथनों में गई, जैसे मुर्दा जिस्मों की बोसीदा खुशबू अब भी दीवारों से रस रही हो।